अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से मौसी म्यूट कर लो। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न मौसी म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है। प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। जयपुर मौसी ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। हेलो ऐसा अपने आप हेलो को मौसी, जानो आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर और लो। ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्ता बुद्धि तथा उस परलक्षी ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल शरीर, रागादेश और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोराग्देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देव
स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 789वें नंबर 789, पेज नंबर 181 पर यह बोल आया है। थोड़ा आप लोग निकालिए। छोटा सा बोल है, भाव उसमें बहुत भरा हुआ है। जिसे ऐसा लगे कि मेरा जीवन निष्फल गया, वह सफलता का मार्ग लेता है। क्या कहा? बस इतना ही है वो। जिसे ऐसा लगे, क्या लगे कि मेरा जीवन निष्फल हो गया, निष्फल गया, बेकार गया, वह सफलता का मार्ग लेता है। क्या? जिसे अंदर में ऐसा लगता है कि भाई साहब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी मेरा जीवन जो है निष्फल हो रहा है। तो कहते हैं अंदर में जिसको ऐसा भान होता है वह जीव सफलता का मार्ग प्राप्त कर लेता है। अब सोचिए आप, ऐसे परिणाम कितने जीवों को होते होंगे हैं? यहाँ तो जो पर्याय मिलती है उस पर्याय में यह जीव मस्त हो रहा है। समझ रहे हैं आप? अरे अपनी गलती तो अपन को समझ में आए कि मेरा ये जीवन मनुष्य पर्याय हमें मिली है, कितने काल बाद ये प्राप्त हुई है, और भाई साहब मुझे अपना काम करना चाहिए था। जिसने अपनी आत्मा की बातें सुनी है उन जीवों को ही वास्तव में अपने मनुष्य पर्याय की कीमत समझ में आती है। वरना तो सब जो है एक साइड में ही दौड़ लगा रहे हैं, पंच इंद्रिय के विषयों में मस्त हो रहे हैं। समझने आप? अगर जिसको अपनी आत्मा में ऐसा लगता है कि भाई साहब अपना जीवन व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है, तो फिर सफल कैसे होंगे? तो सफलता का मार्ग प्राप्त कर लेगा। अब जो दोष को दोष ही नहीं समझ रहा है, दोष को अच्छा मान के बैठा है भाई साहब, तो वह कैसे पर्याय में सफलता प्राप्त करेगा? समझ नहीं आप? जितने भी जीव पहले भाई साहब सिद्धालय पे विराजमान है, सब जीवों ने यहाँ आकर अपने आत्मा का कल्याण किया है। पर्याय के दोष को दोष रूप से स्वीकार किया है। जो पर्याय के दोष को दोष स्वीकार नहीं करता है उसे वास्तव में अपने कल्याण की परी ही नहीं है। क्या भाई? पर्याय में होने वाली वैर मुक्ता ये हमारा दोष है। तो वह जीव भेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्म वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। समझ गए नहीं आप? लेकिन पर्याय के दोष वैरमुखी दोष को दोष ना माने है भाई साहब, उसको ही धर्म मान के बैठ जाए, माने आप, तो उसका तो भाई साहब कोई जो है छुटकारा नहीं मिलता है। अरे दुखी होने की बिल्कुल भी यह व्यवस्था नहीं है। समझे? वो आत्मा का धर्म भी नहीं है, वो आत्मा का कर्म भी नहीं है। पर्याय का दुख रूप से परिणमन करना आत्मा का ना तो कर्म है और ना ही आत्मा का धर्म है। ऐसा विचार करना चाहिए
कि भाई साहब जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में बने हैं, मोक्ष की प्राप्ति की है, सबने एक ही मार्ग को अपनाया है, वेद ज्ञान। क्या भाई साहब, अरिहंत परमात्मा की शरण में आने के बाद जिसने अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को पहचान लिया है, भाई साहब उसे तो एक रास्ता, एक उजाला दिखाई देता है। समझ रहे आप? अरे भाई आप कब से हो? अनादि से हो। कब तक रहोगे? अनंत काल रहोगे। हैं? वो हीन पर्याय जो आपके पास में पहले थी, संयोग रूप से एक इंद्री की, दो इंद्री की, तीन इंद्री की, चार इंद्री की, संगी त्रियंच गति की है भाई साहब। और जो है विविध प्रकार के जो भाई साहब जैन कुल से छोड़कर मनुष्य पर्याय में आप हो, जैन देव परमात्मा आपको मिले हैं, हैं भाई साहब। उन सबसे तो अभी वर्तमान में आप ठीक ठाक हो भाई साहब। समझ में आए? वो जो हीन पर्याय थी वहां तो अपन कुछ कर ही नहीं पाते थे। अभी ऐसी जागृति हुई है तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब जिसको अंदर में टीस लगी हुई है कि भाई साहब अगर इस पर्याय में अगर हमने अपना काम नहीं किया तो अवश्य मुझे उन गतियों में, उन पर्यायों में कोई भगवान बचा नहीं सकते हैं। समझ में आप? ऐसा जिसके अंदर में टीस लगती है उसे सफलता का मार्ग मिलता ही मिलता है। जिसे बाहर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख लगता है उसका आत्मा लुट गया है। समझ में आया भाई साहब? अरे अपने परिणामों में निर्मलता रखो। आपको दोष लगते हैं तो भाई साहब उनसे बचने का उपाय भी अरिहंत परमात्मा हमें बताते हैं। झोलियां भर रहे भागु वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। हंस का रूप था पानी गंदला पिया बन के कागा। सारे साथी जागे तू न जागा। क्या समझ में आया भाई साहब? लाखों जीव, करोड़ों जीव जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ पर आए, झोलियां भर रहे भागु वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। क्या कहते हैं? अरिहंत परमात्मा के द्वार पे आए, त्रिलोकीनाथ, तीन लोक के नाथ के द्वार पर आए हो भाई साहब। आप खाली नहीं जाने वाले हो। ये तो आपको इतना पुण्य आपके पास जागृत हो गया भाई साहब, है? समझ में आया भाई साहब? यहाँ आके देखो कितने कितने जीवों ने अपना आत्म कल्याण किया। अरे अंजन जैसे भी निरंजन हो जाते हैं भाई। बोलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इसीलिए अपने आप को दीनहीन देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो पर्याय अपने आप को दीनहीन देख रही है वह पर्याय तुम नहीं हो भाई। तुम तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले कारण परमात्मा हो। सबने आके यहीं पर अपना कल्याण किया है। जिसकी पर्याय में भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि टूट गई है वह नियम से वह अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। है भाई साहब? आगे समझ में? इसलिए अपन को दीनहीन देखने की जरूरत नहीं है। अरिहंत परमात्मा ने यही हमें समझाया है। समझ में आया भाई साहब? अपने परिणामों में भाई साहब पाप के परिणाम ना आए ऐसी व्यवस्था बना के रखिए। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दो, इस पर्याय को है भाई साहब। पर्याय यानी जो हीन, जो अपने आप को पामर दिख रही है, गुण पर्याय की बात है। जो अपने आप को कैसा देखती है भाई साहब, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अरे तू है कौन? तू शरीर को ना देख,
जो पर्याय अपने आप को ऐसा स्वीकार कर रही है वो पर्याय भी तू नहीं है। हर समय पर्याय में परिवर्तन चला करता है। अरे भूत को याद करने से वर्तमान अच्छा नहीं होता है भाई। भूत कितनी पर्याय आई और आगे चली गई भाई साहब। तुम तो चेतन भगवान आत्मा हो, सब जीवों के प्रति भाई साहब है प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु है। यह अनंत बलशील आत्मा जो शरीर से भिन्न प्रभो है, जो होती तलवार म्यान में म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। अंदर में पर्याय में भाई साहब ऐसी भावना हो सभी जीवों के प्रति है, करुणा का भाव हो। बताइए आप, किसी की निंदा नहीं करना। निंदा करना तो अंदर पर्याय में होने वाले जो विकारी परिणाम है वे ही निंदनीय करने योग्य है। समझ में आया भैया? सब भगवान आत्मा हो। क्या भाई साहब? अच्छी वाणी बोलिए, अच्छा मन में विचार रखिएगा, हैं? तो आपका भव नहीं सुधरेगा तो किसका सुधरेगा भाई साहब? हैं? अंदर में समता का परिणाम रखिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत सोचिएगा, हैं? यही तो हमें नियम परमात्मा सिखाते हैं ना। परिणामों में निर्मलता रखिए, दुखी रूप परिणाम ना कीजिए। अपनी आत्मा में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति करो कि मेरा ये भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ आप? ये जो पर्याय है वे तो हमेशा आने जाने वाली है। इन रूप अपने आप को देखना ये आत्मा के लिए भाई साहब कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी पर्याय रूप होता नहीं है, शरीर रूप नहीं होता है भाई साहब, पामर रूप पर्याय रूप नहीं होता है। जिसको अंदर में यह तड़प लगी हुई है, देखो सभी तो हुए हैं, आप पढ़ते ही हो, पूजा में भी पढ़ते हो आप, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या है? जितने भी आज सिद्ध परमात्मा बने बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्राप्ति की है, भाई साहब भूतकाल में भी हमारे जैसे ही है भाई साहब दुखी होते थे। उन्हें अनंत परमात्मा की शरण मिली और उन्होंने अपने वर्तमान पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला ली। भाई साहब आप सभी मनुष्य पर्याय होकर इस प्रकार की गंदी बात सोच हमें अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। समझने आप कि मेरा कल्याण नहीं होगा, अरे सबसे पहले कल्याण तो मेरा ही होगा भाई। अनंत भगवान के द्वार पर आकर छोटी सोच मत रखिए, अपनी सोच ऊंची रखिए। समझ में आया भाई साहब? क्योंकि आप उससे भी ज्यादा ऊंचे हो, है? समझ में आप? आपकी जो सोच होगी उससे भी आप ऊपर बैठोगे, कम नहीं होने वाले हो। आप पर्याय में भगवान बनने की सोचते हो तो भाई साहब उससे भी ऊपर आप बैठोगे। इतने शक्तिशाली भगवान आत्मा हो, यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। ऐसा बलवान स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि से भिन्न है। बहन श्री कहती हैं चंपा मन है कि अगर तेरा मन भाई साहब बाहर नहीं लगता हो तो भाई साहब तू अपने आत्मा के पास चला जाए तो तेरा मन अवश्य ही लगेगा। क्या भाई साहब? ऐसी वस्तु आपके पास में है, इसीलिए छोटी सोच छोड़ दीजिए। अरे भाई साहब आपका मनुष्य पर्याय कहाँ से आ रहे हो? कितनी हीन हीन पर्याय आपने देखी है।
अब तो ये सोच बदल दीजिए भाई। अब तो मैं भगवान आत्मा भैया, समझ में आया? प्रभु की भक्ति हो, अनंत परमात्मा की भक्ति हो पर्याय में, और स्वरूप की दृष्टि हो, तो भाई साहब उसका पर्याय में अच्छी अच्छी निर्मल पर्याय ही आएंगी। देखो कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को संभाला है अनंत परमात्मा के द्वार पर। बंडी आदि हैं, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितनी बार पढ़ा भाई साहब? दिगंबर जयंत तो थे नहीं वे। आपके पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी मूल दिगंबर तो थे नहीं। यहाँ आके उन्होंने अपना जीवन सफल किया है कि नहीं किया है? आप तो मूल में ही दिगंबर में पैदा हुए हो, फिर भी अंदर में ऐसी छोटी सोच रखते हो आप, हैं? कितनी बार समय सार ग्रंथों को पढ़ा, कितनी बार उन्होंने जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पढ़ा है, समझ गए आप? और हमने कितनी बार पढ़ा भाई साहब? सोचिए कितने ग्रंथ आपने पूरे किए आप दिगंबर में पैदा होकर भी, है भाई साहब? इसीलिए कहते हैं झोलियां भर रहे भागु वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, है? समझे आप? अनंत परमात्मा के द्वार पे आना यानी यह समझना कि भाई साहब आपकी जन्म मरण की ये चैन जो है टूटने वाली है, अब उसके भाव ज्यादा रहने वाले नहीं है, पर आपकी नियत सही होना चाहिए, है? यही यहाँ समझा रही हैं। जिसे ऐसा लगे कि लगे मेरा जीवन निष्फल गया है भाई साहब, तो वह जीव सफलता का मार्ग लेता है। समझ गए? अरे अंदर में खटक्का लगती है। हम तो 24 घंटा भाई साहब है पंच इंद्री के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, हमको कहाँ लगता है? आपको मालूम है ये विष रखा हुआ विष का प्याला है और ये अमृत का कुंड है, हमको लगता है रागाधिक परिणाम विस्वरूप लगते हैं क्या? निरंतर तो संबंध बनाए जा रहे हो, हैं? जिनसे कोई लेना देना नहीं है तो भी भगे आ रहे हो। कहाँ लगता है तुमको विस्वरूप है? ज्ञानियों को लगती है क्या भाई साहब? ज्ञानियों को रागाधिक परिणतियां विस्वरूप लगती है। बैल मुख होना ये हमारा कोई काम नहीं है। या बाजू में अमृत का कुंड अपना भगवान आत्मा है भाई साहब, उसका सेवन करो। कहते हैं जिसको अंदर में यह लगा खटक लगाई हो भाई साहब कि अब मुझे जो है इस पर्याय में अपना काम कर लेना चाहिए, जितना जीवन हमने का इस समय निकाला है विषय भोगों में वह तो व्यर्थ गया ही गया, अब जितनी बची है उतनी संभाल लो। क्या भाई साहब? जितनी गई है भाई साहब उसको याद मत करो, है? जब जागो तभी है सवेरा, है? गई सो गई, गई को मत याद करो। अब बल तो नया दिन हुआ है भाई साहब। हर समय ज्ञानी जीव भाई साहब नया नया अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं, क्योंकि उनके पास में ऐसी जड़ी बूटी है शुद्धात्मा की, आपके पास में भी है, पर आपको उस चीज की खबर नहीं है। समझ में आया? अच्छे अच्छे लोग भाई साहब अनंत परमात्मा के द्वार पर आए हैं और उन्होंने अपना जीवन सफल किया है। हमारे महान पुण्य के उदय से अनंत परमात्मा की शरण मिली है। उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो, समझ में आया? और उनके बताए हुए मार्ग को समझने का प्रयत्न हो, तब हमारा काम भाई साहब बनेगा। समझ में आया भाई साहब? घर बैठे बैठे हम सोच रहे हैं भाई साहब ऐसी कहते हमारा जीवन बेकार, हमारा जीवन बेकार है, तो इसमें क्या मिलेगा तुमको? आर्थ ध्यान मिलेगा जो कि निगोद का कारण होगा। भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, और भगवान ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग को व्यवस्थित तरीके से समझो। रोने से कोई हमारा भाई साहब आत्मा की पर्याय में कल्याण नहीं होगा। समझ में आ गई भाई साहब? अरे पाप के परिणामों की निंदा करो,
पाप परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में आ ना जाए, ऐसी थोड़ी व्यवस्था बना के रखो भाई। प्रभु से जुड़िए, अरिहंत परमात्मा से जुड़िए, वो आपको सही मार्ग पे ले जाएंगे। लेकिन हम जुड़ना ही नहीं चाहें तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में तो यही कह सकते हैं कि भाई साहब दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराएं और वह ना करे तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। इसीलिए भाई साहब पर्याय की दृष्टि छोड़ दीजिए। पर्याय आने जाने वाली हैं, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अरे शरीर को ना देखो, हैं? अपने परिणामों में निर्मल अच्छे अच्छे भावों की उत्पत्ति करो भाई साहब। इसमें क्या तुम्हारा पैसा लगता है बताइए आप, हैं? ये भाव भी आपका सुधरेगा और आने वाले भाई साहब जो भव है वे भी आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसीलिए ऐसी थर्ड क्लास सोच अपनी आत्मा में कभी नहीं लाना। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमृत का कुंड हूँ, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। पर एक बार खटक तो लगे कि भाई साहब मेरी मनुष्य पर्याय के ये क्षण व्यर्थ में जा रहे हैं भाई साहब। जिसको टीस लगती है तो वह भाई साहब मार्ग ढूंढ लेता है। समझ गए आप? आप बोलते नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या मतलब इसका भाई साहब? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भाई साहब आपको आवश्यकता ही नहीं है आत्मज्ञान की, तो भाई साहब आपको कौन सुखी करेगा? आपको लगना चाहिए कि भाई साहब मुझे इस पर्याय में भाई साहब कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आत्मा का आनंद चाहिए। अरिहंत परमात्मा ने हमको समझाया है कि वो जो चैतन्य वस्तु है वह सुख ज्ञान आनंद स्वरूप है। उसका जब तक उसकी समझ हमारी पर्याय में नहीं होगी तो कभी भी हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और उसके अभाव में मेरा आत्मा भाई साहब जन्म मरण करता रहेगा। समझ में आए भाई साहब? आपको जरूरत है कि नहीं है ऐसी आत्मा की? पहले ये बताओ, आपको पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए है तो भाई साहब उसको राय मिल जाती है, और जिसे अंदर में चाह ही नहीं है तो भाई साहब कैसे मिलेगा? समझ गया है भाई साहब? अंदर में जिज्ञासा रुचि हो भाई साहब, मुझे तो बस अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही चाहिए, मुझे दुनिया की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए। पहले अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय तो करो। अनादि काल से भाई साहब बिना निर्णय के ही हमारा आत्मा, देख लीजिए फोन कर जाए, हमारा आत्मा जन्म मरण कर रहा है। तो यहाँ यह बात कही जा रही है जिसे अंदर में ऐसी टीस होती है कि ऐसा जिसे ऐसा जाने, जिसे ऐसा लगे, लगे की बात है ना, लगे कि मेरा जीवन निष्फल गया है, बैरमुखी होकर हमने अपनी मनुष्य पर्याय को यूं ही गंवा दिया है। भाई साहब वह जीव वह सफलता का मार्ग ले ही लेता है। अब आपको चाहे नहीं है अपने आत्मा की, है भाई साहब? बिना चाहे के कुछ भी नहीं मिलता है। जिन्हें भोगों की इच्छा अंदर में पर्याय में हुआ करती है वे जन्म मरण को प्राप्त करेंगे। जिन्हें अपने आत्मा को समझना है, आत्मा का अवलंबन लेना है, क्योंकि इसके बिना हमारा भाई साहब एक भी जन्म मरण, एक भी जन्म भाई साहब कम नहीं होता है? टीस लगे अंदर, समझने आप? इसीलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हताश होने की नहीं जरूरत है, क्योंकि आपके पास में वह जड़ी बूटी शुद्धात्मा की हर समय उपलब्ध है भाई साहब? ज्ञानी हमें यही समझाते हैं, जितनी पर्याय गई उन्हें जाने दीजिए, उन्हें बिल्कुल याद मत कीजिए। अब जो है भाई साहब, देखो इनका भी है, देख लेना,
समझ में आप? इसीलिए यह बात यहाँ पे हमें ज्ञानी समझाते हैं, जिसे ऐसा लगे कि मेरा जीवन निष्फल गया है, इतनी उम्र हो गई शरीर की भाई साहब, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 हो गए, फिर भी अंदर में वासना है, वासना है, वासना है, वासना है, वासना है भाई साहब? सोचो तो सही। महावीर भगवान का जीव भी था ना, समझ में आ रहा? कितने साल में उन्होंने दीक्षा ले ली थी भगवान ने? बाल ब्रह्मचारी थे वो, समझ में आया भाई साहब? है? अरे तुमने शरीर की उम्र कितनी पूरी कर ली है भाई साहब? सोचिएगा। अरे वे भी आत्मा हो, आत्मा तुम भी हो। मनुष्य पर्याय के जितने भी समय गए हैं भाई साहब, है भाई साहब, हमारे जो है बेकार हो गए हैं। अंदर में तड़प हो कि भाई साहब अब मैं बेकार नहीं होने दूंगा, अब मैं अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गया तत्व को समझ रहा हूँ, समझूंगा, है भाई साहब। अब मुझे अपनी आत्मा को भाई साहब इस संसार से छुटाना है। ऐसी अंदर में जिसको तड़प होती है वह सफलता के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। देखो अभी जो है कुछ समय पहले की बात है, हमारे इधर इंदौर का व्यक्ति सीए करने वाला है, सीए करने वाला कितनी बार फेल हो गया? 4 बार फेल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी है। आखिर में उसका परिणाम इतना अच्छा आया कि भाई साहब उसका पहला नंबर लग गया, रैंक में आ गया। समझ में आया भाई साहब? अरे भले ही हम भाई साहब फेल हुए हैं, लेकिन हिम्मत मत हारना, क्योंकि वह चीज आपके पास में विद्यमान है जिसके द्वारा वह तिरा जा सकता है अपना वह शुद्धात्मा, जो कि अनंत शक्तियों वाला है। ऐसी सच्ची समझ बनाइए। कोई बात नहीं, समोसरण में गए फेल हो गए, कोई बात नहीं, अब तो गई ना वो बात है। मारीची का जीव था, समूह शरण छोड़ के चला आया था भाई साहब, और फिर बाद में उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? सिंह की पर्याय में भी उसने सम्य दर्शन की प्राप्ति कर ली। बोलिएगा आप? कोशिश करने वालों की कभी हार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है भाई। आप सही दिशा में कोशिश कीजिए, अरिहंत परमात्मा के स्वरूप को पहचानिए कि इस दुनिया में अगर कोई भगवान नाम की कोई अगर वस्तु है तो वो कौन है, ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, बिना निर्णय के भाई साहब आप इस संसार सागर से तिर नहीं सकते हो। हमारे गुरु कैसे होती है ये आपको निर्णय करना पड़ेगा। समर्थबद्ध आचार्य देव ने तो भाई साहब अरिहंत भगवान का भी निर्णय किया था, समझ में आई? तब वे अगली 24वीं में तीर्थंकर होने वाले हैं, है भाई साहब। ऐसा काम पर्याय में कीजिए भाई साहब। मैं भी कोई कम नहीं हूं, समझ में आया? आप गंदे परिणाम बिल्कुल मत सोचिए। आप देखो थोड़ी सी बात व्यवहारिक है। गांधी जी के 3 बंदर हैं, बताते हैं, 3 बंदर बताते हैं ना गांधी जी के प्रतीक के रूप में है। वो आपको क्या सिखाते हैं भाई साहब? बुरा मत देखो, बुरा मत अजय भैया ये भी चलेगा क्या? देख लेना, है ना? क्या कहते हैं भाई साहब? परी परी है क्या लाइन पर? हाँ बेटे बोलो, गांधी जी के 3 बंदर देखे हैं कभी? बोलो बेटे क्या कर रहे हैं वो? हाँ, बुरा मत देखो। क्या भाई साहब? आंखें बंद कर लीजिए आप, हैं बुरा देखने की। समझ में आए भाई साहब? आप बुरा देखोगे तो आपके परिणामों में भी भाई साहब वही बातें चलेंगी। इसलिए बुरा मत देखो,
सबसे पहला पाठ है भाई साहब। हम तो 24 घंटा भाई साहब पता नहीं क्या 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 देखते रहते हैं, तो चित्त में हमारे क्या आएगा भाई साहब? हमारे चित्त में क्या आएगा? जो आप गंदी चीजें देखोगे ना, तो आपके चित्त में, आपके मन में, आपके परिणामों में, ये तो आपके अधिकार की बात है ना। ये तो आप अपने आप को इतना कंट्रोल तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? रोने से आगे बढ़ा जाएगा कि सच्ची समझ पैदा करने से आगे बढ़ते हैं भाई। बुरी चीजें देखना बंद कर दीजिए भाई साहब। और बुरा मत सुनो, किसी की निंदा में भी भाई साहब आप अपने मन को मत जोड़िए। दुनिया अगर करती है तो करने दे, तू तो वहां से हट जा। क्या करना भाई साहब? वहां से अपने मन को हटा लीजिए, अपनी पर्याय को हटा लीजिए भाई। और बुरा मत बोलो, अच्छी वाली बोलो भाई साहब। क्या आपका ज्यादा लड़ाई झगड़े का कोई काम ही पैदा नहीं होगा। ये आपके सब अधिकार की चीजें हैं। अब इनको आप जीवन में नहीं अपनाओगे तो बताओ आपकी व्यवहारिक पात्रता कैसे आएगी? 24 घंटा गंदे गंदे चित्र देखोगे, मोबाइल मिल गया उसी में भटक जाता है तुम्हारा ज्ञान है। समझ में आया? और भाई साहब कम मिलना, समझ गया? आप ज्यादा मेल जोल रखोगे इनके यहाँ उनके यहाँ इनके यहाँ, वही बातें मिलेंगी, क्योंकि उन्हें तो आत्मा का ज्ञान है नहीं है। उन्हें तो जो भाई साहब इसकी निंदा करना, उसकी प्रशंसा करना, बर्बाद आपका समय कर देंगे वो। समझ लेंगे आप? कम मिलना, कम परिचय करना, अल्पहारी हो, ने बताया ना, अल्प परिचय हो, अल्प बोलो, जितना हो उतना बोलो, ज्यादा मन लगे रहते और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, क्या बताओ? और जिसमें तुम्हारा समय की बर्बादी हो रही है, समझना है? उतना ही बस, लिमिटेड है ना। आप ग्रस्त हो लेकिन पर्याय में भ्रष्ट ना होना। आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा कि भाई साहब आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसा भगवान का द्वार है ये, अरियंत परमात्मा का द्वार पे आए हो तो अवश्य हमारी पर्याय में भाई साहब सब अच्छा अच्छा होने वाला है। इसीलिए यहाँ यह समझाया जा रहा है कि भाई साहब जिसको अंदर में यह बात लगी है, जिसे ऐसा लगे कि मेरा जीवन निष्फल गया है, बैरमुखी होकर हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, मनुष्य पर्याय जहाँ भाई साहब असंख्यात भव धारण करने के बाद ये मनुष्य पर्याय मिलती है और हम भोगों की तरफ भाग रहे हैं, अंदर लगना चाहिए। क्या कहा? हमें अंदर नहीं लगती है, इसीलिए हमारा भाई साहब जन्म मरण का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और जिसे अंदर में लग गई है कि भाई साहब ने इस मनुष्य पर्याय के इतने समय आत्मा की चर्चा सुन के उसको अंदर में टीस लगे कि भाई साहब बैरमुख होकर हमने भाई साहब अपना मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कमा दिया है, वह जीव अवश्य सफलता को प्राप्त करता है, अपने भगवान आत्मा को पर्याय में प्राप्त कर लेता है। अरे प्राप्त ही नहीं करता है भाई साहब, अनंत दर्शन और अनंत सुख, अनंत जीव वाली पर्याय भी अपनी पर्याय में प्राप्त करेगा। समझ में आया भाई साहब? इतनी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। आपका जितना भी जीवन गया है वह व्यर्थ रूप से भाषित हो, क्योंकि आत्मा को जाने बिना, आत्मा को अपना माने बिना ऐसा वे सारे हमारे समय व्यर्थ की ही समझना चाहिए। अंदर में टीस जिनको लग जाती है वो सत्य मार्ग को पकड़ते हैं और अपनी आत्मा में ऐसा सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय प्राप्त करते हुए केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त करते हैं। इसीलिए ऐसा आपका जीवन आप स्वयं ही सुधार सकते हो, सुधारना चाहो तो सुधारना तो पड़ेगा। समझ गए आप? बिगाड़ने वाले भी आप हो तो सुधारने वाले भी आप ही होगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जितनी जल्दी आपकी समझदारी आ जाए
उतना आपके लिए कल्याण का मार्ग खुल जाएगा भाई। इस प्रकार से ज्ञानी कहते हैं अंदर में चोट लगना चाहिए। ये मनुष्य पर्याय के हमारे समय व्यर्थ में गए हैं, क्योंकि हमने उसमें ना तो आत्मा का ज्ञान किया है भाई साहब। ज्ञान ही नहीं तो श्रद्धान क्या गधे के सींग का होगा क्या? समझ में आया? इसलिए अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है उसे हमें वहां जाकर सुनना चाहिए, है? समझ में आया? एकांत जो है शरीर की दृष्टि रख के और पर्याय को अपना मानकर व्यर्थ समय नहीं कमाना, तो अंदर में चोट लगती है भाई। इतनी सुंदर बातें हमें आज जो है अनंत परमात्मा के ग्रंथों के माध्यम से सुनने को मिल रही है। अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा, बैर मुक्ता छोड़िए और अंतर्मुख होने का जो उपाय अनंत परमात्मा की वाणी में आया है उसे आप सुनेंगे तो आपकी पर्याय की भाई साहब रंगत बदल जाएगी और आपका यह भाव भी अच्छा होगा और आने वाले जो भी 2-4 अनुभव होंगे वे भी भाई साहब आपको राजा की स्वर्ग के मिलेंगे और यह जीव अल्पकाल में भाई साहब अनंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय को प्राप्त करेगा। इसीलिए अपनी पर्याय में कभी भी हीनता लाने की जरूरत नहीं है, कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज भी आप सुधार सकते हो, समझ में? आज भी सुधार सकते हो, क्योंकि अपना भगवान आत्मा हर समय पूर्णानंद स्वरूप है, शुद्धात्म स्वरूप है, जिसने कभी भी शरीर राग आदि को स्पर्श नहीं किया है। ऐसा चेतनी भगवान आत्मा आज भी आपके पास में उपलब्ध है। उसका सच्चा ज्ञान करो, उसका सिद्धांत करो, है भाई साहब, और अपनी पर्याय को अपने चेतनी से भगवान आत्मा में भाई साहब मग्न कराना। इस प्रकार का यह चर्चा बोल छोटा था, भाव उसके बहुत हैं, समय के अनुसार इसको पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमो कर मंत्र। बोलो द्वातांग जर्मनी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी